टेक्निकल एनालिसिस ये कैसे होता है? Every day we keep on learning. Technical analysis is vast. वन बिग जैकपॉट। जैकपॉट जैसा कुछ होता नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बस गारंटी नहीं। एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है ना, वो आपको बता रहा है। मार्केट भी है ना, कभी कभी टॉक्सिक हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग टू लर्न। ओवर ट्रेड मत करो। स्टॉक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ यू हैंडल द मार्केट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। दुखती नस पे हाथ रख दिया वैसे। इट्स 9:15 AM एंड इट्स मार्केट टाइम। आई गेस ये टाइम पे सब लोग लैपटॉप स्क्रीन पे रहते हैं, चेकिंग देयर टेक्निकल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और मे बी कैंडल स्टिक, आई डोंट नो व्हाट और नॉट। गाइस, मैं तो काफी कंफ्यूज होता हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी कंफ्यूज होते हो कि व्हाट इज दिस टेक्निकल्स ऑल अबाउट। And today that's the topic. We're going to be discussing everything on technical analysis. To decode this, we have the expert, which is Mehul Kotari, who heads the technical and derivative research at Anandati. And he's going to be helping with all the questions, how to identify stocks with these technical research, and he will help us which stocks to invest. So welcome to our podcast, Mehul. Thank you, Nilak Shah. First of all, thanks a lot for having me over here. I'm really blessed and privileged. I'm feeling privileged because this is my second podcast, of course, but it's a great opportunity for me. And I feel viewers को भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे सीखने मिलेगी. It will be a candid thing, but थोड़ा बहुत technical analysis के बारे में I feel कि मैं उनको कुछ सिखा पाऊँ. So I'll be really grateful for that. एक्चुअली भी हम लोग काफ़ी सारे क्वेरीज आए थे अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, ये कैसे होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर, सो वी थॉट कि व्हाई डोंट वी कॉल आवर एक्सपर्ट हु विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कोशिश करूँगा बिकॉज सी टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें तो बहुत ही वास्ट है। मेरे को 18 साल हो गए यार, मैं अब तक कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाया। ठीक है, बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली इवॉल्विंग और बहुत ही वास्ट है। फंडामेंटल्स जैसा नहीं, ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सीखते रहना पड़ता है, हर दिन सिखाता है टेक्निकल एनालिसिस। जैसे मार्केट हम बोलते हैं कि हर दिन सिखाता है, तो वैसा है। लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू आई ट्राई कि जितना बहुत मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो एक्सपीरियंसेस रहे मेरे, आई शेयर विद यू गाइज एंड विद द व्यूअर्स। So Mr. Mehul, we'll start with first your personal question. आप ये financial field में कैसे enter हुए and why you selected technicals over fundamental? नीलज, काफ़ी बार लोगों ने यही चीज़ पूछी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज प्योरली एक्सीडेंटल, लेट मी टेल यू दैट। इट्स वेरी ब्लंट, आई टेल एवरीवन कि एक्सीडेंटल था। बट कैसा है कि कुछ चीज़ें लाइफ में जो होती है ना, वो हमें चुभती है और कुछ चीज़ें हमें बाद में वो जगाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक्सीडेंटल इसलिए बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने साइंस लिया था। आई वॉज गुड एट स्टडीज़, तो साइंस लिया था। ऑब्वियसली हमारे टाइम पे अगर कुछ अच्छा करो तो साइंस ले लो, वैसा था। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग का प्लान था, बट somehow I got 2 marks less in my final year और मुझे TCS में जॉब भी मिल गई। ठीक है, TCS में जॉब मिल गई थी एंड सडनली व्हाट हैपेंड वाज 2 मार्क्स कम आए तो वहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओके, आई वाज सपोज टू गो टू चेन्नई फॉर जॉब। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि बहुत डीमोटिवेशन हुआ एंड आई वाज लिटरली शैटर्ड बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो वहाँ पर ऐसा था कि मैं कॉलेज के साथ भी 5 साल मैंने जो कॉलेज में थे, मैंने जॉब किया है साथ में। सो दैट काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू। तो वैसे कंडीशंस थे, तो जॉब नहीं था तो करे क्या। तो वो टाइम पे जब मैं कॉलेज में था तब मैं मार्केट देखता था, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स, मेरे सर्कल में जितने भी लोग थे ना, वो लोग मार्केट से रिलेटेड थे और वो टाइम पे बहुत बूम था। इट वॉज 2003, 4, 5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई वॉज अ बिट इंटरेस्टेड इन मार्केट। तो वहाँ पर हमारे जो दोस्त लोग होते हैं ना कि भाई चला तेरा जॉब का नहीं हुआ तो मैं कुछ करते हैं, अपनी जॉब पे लग जाए कहीं पे। तो आई वेंट इनटू द मार्केट डायरेक्टली। मेरे को मार्केट में एज अ डीलर में लग गया कहीं पे। तो वहाँ पर मुझे एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेने को मिला मार्केट का। ठीक है, तो आई वॉज फैसिनेटेड विद द मार्केट। जब मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सो इट वॉज लिटरली ब्यूटीफुल फॉर मी। तो मुझे लगा यार ये भाई ये है, ये अपने काम की चीज़ है, अपने को करना है। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लग गया, इंटरेस्ट आते गया, लेना भी नहीं पड़ा मुझे, इंटरेस्ट आते गया एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आई वाज अ डीलर। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने का, वो बोलते हैं ना, दिमाग में कीड़ा आ गया। तो आई स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग प्राइस वाइज। मतलब पहले हम लोग कैसा था कि स्क्रीन रीडिंग करते थे। ठीक है, वहाँ से प्रिडिक्शन चालू होता था बिकॉज वो टाइम पे हम वॉल्यूम्स देखते थे, ATP, दैट इज एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। अभी भी ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, बट बैक टू स्कूल्स है ना जो बोलते हैं ना, बट वो सारी चीज़ें चलती है, अभी भी चलती हैं।
तो वो टाइम पे हम वो करते थे। फिर हमारे एक सीनियर है, उन्होंने देखा कि ही इज़ डूइंग गुड व्हाइल प्रेडिक्टिंग थिंग्स, तो बोला कि व्हाई नॉट यू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। बट टेक्निकल्स ही क्यों और फंडामेंटल्स वो भी मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज मैंने आपको जैसा बताया आई वाज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो भाई अपने को अकाउंट्स कुछ नहीं समझता, ठीक है। इट वाज मतलब मेरे लिए बहुत ही खराब था मैं अकाउंट्स में, अभी भी मुझे अकाउंट्स ज़्यादा नहीं समझता, तो मेरे लिए इट वाज वेरी मच ईजी टेक्निकल्स। और टेक्निकल्स क्या है कि टेक्निकल्स ग्राफ्स है, ठीक है, एक पिक्चर है, व्हेन यू विजुअलाइज समथिंग, व्हेन यू सी समथिंग, ओके, सो यू गेट फैसिनेटेड विद दैट। और फंडामेंटल्स इज नंबर्स, तो नंबर्स मैथ्स अच्छा होना चाहिए, अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए, दैट वाज द केस विथ मी। सो जर्नी स्टार्टेड, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, चार्ट सीखे, फिर थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे ईयर्स आगे गए, एक्सपीरियंसेस मिलते गए, नए नए कंपनीज ज्वाइन करते गए। नाउ या वी आर आई एम विद आनंद आरटी फॉर मोर देन 5 years एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। 2020 जब कोविड क्रैश हुआ था, सो एट दैट टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन आनंद आरटी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल for that. So that's how it started, and that's how it's you going. took this as experience here. How long are you there in this industry, specifically technical analysis? Right from see, I joined market professionally. I joined in 2007. Okay, and 2007, and I started analysis after 2008. Gotcha. So roughly, you could say it's been 17 plus years of technical analysis. आई थिंक ह्यूज एक्सपीरियंस आपके पास है। आपका फुल करियर इसी पे, यू हैव नॉट एक्सपेरिमेंटेड विद सम अदर फील्ड? Nothing else. यही अपने को आता है। See, this is the thing which I have been doing right from my career, and this is the thing which I want to do till the end of my career, because यही अपने को आता है। And see, if you do one thing again and again and again, and that's how you master it, okay? And आपने जैसा कहा कि इतने साल से एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने शुरुआत में भी कहा पॉडकास्ट में कि नहीं हुआ है, बिकॉज एवरी डे वी कीप ऑन लर्निंग। टेक्निकल एनालिसिस इज वास्ट, थाउजेंड्स ऑफ ऑसिलेटर्स, थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, थाउजेंड्स ऑफ थियरीज, और आजकल तो AI एंड ऑल दैट आ गया। सो यू स्टार्ट डूइंग प्लेइंग विद द AI, यू आप अपने लॉजिक्स यूज करते हो इन AI एंड ऑल दैट, तो इट्स इवॉल्विंग, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, और ये हमेशा इवॉल्व होता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक गाइस 17 years का गोल्ड माइन हमको उनका है। There are a lot of things we're going to be taking today, so be ready. Thank you for this lovely intro. So maybe 17 years of experience. I'm sure वहाँ पे बहुत सारे आपको जैकपॉट लगे होंगे। Can you tell us one big जैकपॉट जहाँ पे आपको लगा कि यार you got a really good learning, या फिर कुछ अच्छा चार्ट दिख रहा है and आपने वो क्रैक कर लिया, तो did you earn some good profit? If yes, what was the experience? How वो आपको क्या ऐसे लगा कि यार दिस इज द टाइम ये भागेगा? अब पहले तो यार देखो, जैकपॉट अगर लगता तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता, ठीक है, और मैं जॉब नहीं करता, ठीक है। जैकपॉट जैसा कुछ होता नहीं है। सी आपको एक क्लैरिफाई कर दूँ कि वी आर नॉट अलाउड टू ट्रेड, पहली बात है, ओके, ड्यू टू कंप्लायंस रीजंस। बट येस, वी डू इन्वेस्ट, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में। तो जैकपॉट जैसा तो नहीं, बट येस आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करूँगा थ्रू आउट द जर्नी में। 3-4 चीज़ें मैं बताऊँगा, 3-4 स्टॉक्स बताऊँगा, बट पहले उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बस गारंटी नहीं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है। द ओनली सर्टन थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज अनसर्टनटी, इट विल ऑलवेज रिमेन अनसर्टन, सो यू डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। तो उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि 3-4 स्टॉक्स हैं। इट वॉज 2020, मेरा पोर्टफोलियो भाई 1-1.5 लाख रुपया रह गया था, इतना ऑलमोस्ट 80-90% इट वॉज डाउन। Then one fine day I saw a chart of Suzlon, 3-4 रुपया था। ऑफकोर्स बहुत पहले तो हज़ारों रुपये में था सुजलॉन, बट सुजलॉन एक मुझे अच्छा लगा था कि यहाँ से कुछ रिवर्सल आ सकता है, तो आई केप्ट इट इन माई पोर्टफोलियो एंड नाउ इट्स 80 और सो। ऐसा एक और स्टॉक अगर आप पूछे तो मसगांव टॉप, मसगांव आई आइडेंटिफाइड, हमारे क्लाइंट्स को भी हमने दिया था 200-250 के आसपास भाई, मतलब अभी तो 4,000-5,000 के रेट्स हो गए, बट 800-900 आई एग्जिटेड। क्लाइंट्स को भी थोड़े बहुत एग्जिट कराया, बट दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। बट उसके बाद भी हमने वापस री एंट्री किया, ऐसा नहीं हुआ। बट इन पर्सनल थिंग्स यू कांट री एंटर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप स्टक हो जाते हो। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि इसी प्रॉपर एंट्री के साथ प्रॉपर एग्जिट भी ज़रूरी है। समटाइम्स यू एग्जिट, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज, राइट। तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई 800 हो गया और बहुत ही फास्ट हुआ था भाई, कुछ महीने में हुआ था। तो
वहाँ पर हम जल्दी एग्जिट किए बट बाद में फिर से री एंटर किया। कुछ एक मैं अगर सोच पा रहा हूँ तो लास्ट टू लास्ट दिवाली वी केम अप विद हिंद कॉपर इन दिवाली पे। ये मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, हमने क्लाइंट शो के लिए निकाला था हिंद कॉपर। आई गेस इट वाज समवेयर नियर टू 140 142 और स्ट्रेट अवे इन फ्यू मंथ्स वो 300 350 400 रुपये हो गया। ओके, तो इनफैक्ट 450 के आसपास हो गया, अभी वापस से 250 के पास है। बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस की दीज आर द थिंग्स, बहुत सारे ऐसे 17 साल में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे जो बड़े बड़े मूव्स दिए हैं। एंड आई फील के आपने जो कहा ना कि बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ योर करियर, तो ऐसे बहुत सारे निकले हैं। देयर आर वर्स्ट एग्जांपल्स आल्सो, नॉट ऑलवेज अ कॉइन के दो पहलू होते हैं सिक्के के। तो बट दीज आर द थिंग्स व्हिच आई रिमेंबर राइट नाउ। सो ये सारी चीज़ें थी। सो सुज़लॉन का आप अगर मेंशन करें तो सुज़लॉन वाज वन ऑफ द थिंग कि Yeah. इट पीक्ड, राइट? ऐसा कुछ इंट्यूशन आपको दिखा या आपने कुछ चार्ट में पैटर्न देखा या फिर आपने कहीं कुछ आपको न्यूज़ है मिला और एनीथिंग व्हिच मेड यू बिलीव कि यस सुज़लॉन इज अ स्टॉक वी शुड डू फॉर अ लॉन्ग टर्म? सी पहले तो बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज़ टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री एग्जिट के लिए काम आती है, राइट? तुमको फंडामेंटल्स नहीं पता चलेगा कंपनी का, तो पहले तो हमको लगा कि यार यहाँ पे एंट्री लेनी जैसा बनता है। एंट्री लेने के बाद फिर हम मार्केट में फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, हमारे जो टीम में भी होते हैं, बाहर भी हम बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, ठीक है? तो वो तो चलता ही रहता है कि भाई इसमें क्या लगता है। तो लोगों का वो टाइम पे भी ऐसा कहना था कि देयर शुड बी टर्न अराउंड, और उसके उसके पहले आई गेस दिलीप संघवी ने उसमें एंट्री की थी, जो सन फार्मा के प्रमोटर थे। तो अब उन्होंने लिया है इसमें स्टेक, तो कुछ ना कुछ होगा। ऑफकोर्स बाद में शायद बेच भी दिया, आई डोंट रिकलेक्ट, फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता ज़्यादा, बट ऐसा सारा चीज़ चल रहा था। तो चार्ट्स के साथ अगर तुमको कुछ फंडामेंटल्स भी पता चल जाए, सो दैट कुड बी चांस, बिग चांस फॉर यू गेटिंग अ मल्टी बैग। आई थिंक गेटिंग इनटू सम इनसाइट्स अबाउट कुछ थोड़े राज जो मल्टी बैगर जैसे भी मिले हो मे बी अ बिग लूज. I think we'll get more things. So I'll start with next question. ओके, Okay, so I think first question जो I think सब user रुके हैं सुनने के लिए कि what is this technical analysis? कि क्या होता है technical? Can you explain in layman language? And is it really important for any investor or a trader to know or to do this technical analysis before investing? सी पहले तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू डू एनालिसिस? बिना बिना एनालिसिस के आप करोगे क्या? ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ तो एनालिसिस करना है, तभी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे या डिसीजन ले पाओगे। तो बहुत सारे तरीके के एनालिसिस होते हैं, राइट? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट प्राइजेस। ओके, अब स्टॉक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्टॉक का जो हार्ट है वो क्या है? दैट इज प्राइस, राइट? हर चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट होती है, प्राइस में होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ दोज प्राइजेस, उसका जो बिहेवियर है, प्राइस कैसे जा रही है, कैसा ट्रेंड है। सी चार्ट्स, हर एक चार्ट उससे प्राइसिक्स जो प्राइजेस होते हैं उससे चार्ट्स बनते हैं। तो हर एक चार्ट जो है एक अपनी कहानी बताता है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको दिल से शांति से समझे। अगर आप समझ पाए वो क्या बता रहा है, क्या कहानी बता रहा है, सो तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपका प्रेडिक्शन सही हो सकता है। तो आई एम जस्ट ए नरेटर ऑफ दैट चार्ट्स, ठीक है? तो प्राइजेस जो बनती है, ठीक है, प्राइस एक्शन से जो चार्ट्स बनते हैं, कैंडल्स बनती, तो उसका जो एनालिसिस होता है, उसकी जो स्टडीज़ होती है, उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलता है, ठीक है? प्राइस, वॉल्यूम्स आर ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस का रोल ये है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करनी है ना, वो आपको बता रहा है। फंडामेंटल्स अगर आप पूछो तो फंडामेंटल्स कैसा है कि अगर आपको पता है कि कंपनी अच्छी है, इसको कुछ ऑर्डर अच्छा मिला है, आने वाले 2-3 साल में अच्छा करेगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, बराबर? बट अभी शॉर्ट टर्म में या 1-2 महीने में ये प्राइसेस कहाँ जाएगी? अब मान लो 100 रुपये का शेयर है, तो मुझे लगता है कि 200 रुपया हो जाएगा 3 साल, 4 साल, 5 साल में, ठीक है? बट ये यहाँ 100 से 90 में मुझे मिल सकता है, या 110 चले जाएगा फटाफट। तो वो जो आपको एनालिसिस करना है, वो जो डिसीजन मेकिंग है, अभी इज दिस द राइट टाइम टू एंटर, तो वो आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करता है। तो बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ प्राइजेस, ओके, व्हिच इज द हार्ट ऑफ एनी स्टॉक। So I'll say in a common or one line language is कि टेक्निकल एनालिसिस आपको एंट्री पॉइंट दिखाता है कि दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू अ स्पेसिफिक स्टॉक यू वांट टू इन्वेस्ट. ऑफ कोर्स, यस, वेरी वेल सेड।
ओके, एंड सेम चीज़ एग्जिट भी आपको प्रेडिक्ट करवाएगा कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू एग्जिट, या फिर वो फंडामेंटल पर बेसिस पे रहता है? सी एग्जिट भी बताता है, ठीक है। एग्जिट कब बताता है? जब हर चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज हो गई है, या ओवर लेवरेज इन द सेंस ओवर बॉट हो गई हो, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ऑप्टिमिज्म हो गया है, ठीक है, यूफोरिया हो गया है, तब आपको पता चलता है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम भाई, यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू बी डाइसी, या यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको बताता है कि कभी कभी कैसा होता है कि वन वे सब स्टॉक्स चलते रहे। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, ठीक है। वन साइड सब चल गया, ठीक है, ऑफकोर्स चल गया, वहाँ पे फंडामेंटल्स थे, रीजनिंग्स थी, सब था, बट एट सम पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस ने बता दिया कि भाई बस हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन या अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो एट दैट टाइम आपको पता है कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये पे ली यार, वो 250 रुपये हो गई है, तो अगर इट्स योर डिसीजन, अगर आप 5 साल के लिए रुक रहे हो तो आपको वापस वो 1000 रुपये पे भी मिलेगी। बट इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि भाई मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत चंक करना है, मेरा पोर्टफोलियो चंक करना है, मुझे 250 से अगर ये वापस से 200 में मिलेगी, तो वहाँ पर आपको एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस विल हेल्प कि चलो यहाँ पे ओवरबॉट है, लेट्स बुक इट आउट एंड वी कैन री एंटर एनी टाइम अगेन, अगर यहाँ से नीचे आता है तो। सो दैट इज प्योरली टेक्निकल एनालिसिस। आई थिंक वन थिंग जो लोग जनरली पूछते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जनरली इन्वेस्टर्स की होता है, या फिर द प्लेयर्स वो आर वेरी एग्रेसिव विद स्टॉक्स कि एवरी डे इन लोग को स्टॉक देखना है, ट्रेड करना है टू बुक मैक्सिमम प्रॉफिट या सीट। तो इज इट रियली ट्रू कि खाली ट्रेडर्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी काम होता है? ऑफ कोर्स यार, लॉन्ग टर्म इट्स अ मिथ के टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। जो आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने कहा, सुजलॉन के एग्जांपल दिए, मस्गांव टॉक के लिए, जिंत कॉपर के लिए। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम पहले से अगर डिसाइड करो भाई शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये गलत है। तो वो मत सोचो, ओपन माइंडेड से आप देखो। सी टाइम फ्रेम कहाँ मैटर कर, कहाँ से पता चलता है? अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में टिक बाय टिक से लेकर एक एक घंटे, एक एक आध, अभी 1 ईयर का भी चार्ट आता है, एक कैंडल यानी 1 साल, ठीक है, तो वैसा भी आता है। तो आप पहले, अब मान लो 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हो तो, और आप सोचोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो वो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन आप वीकली चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट देखोगे, तो वो आपको दिखाएगा भाई आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में काउंटर कहाँ जा सकता है। एलियट स्टडीज़ है, ठीक है, वेव थियरी है, वो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपको 5 साल का भी प्रिडिक्शन दिखाते हैं। तो सी फंडामेंटल्स, अगेन इट्स नॉट अ डिबेट अबाउट फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, बट इट्स थिंक कि दोनों चीज़ साथ में होनी चाहिए। दैट्स अ डेडली कॉम्बो। फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट से पहले, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है, जो भी टर्म्स है फंडामेंटल्स के, रेशियोज एंड ऑल दैट। उसके बाद फंडामेंटल आपको बताता है कि क्या लेना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब लेना चाहिए। आई थिंक नाउ इट्स बिट क्लियर कि फंडामेंटल भी हेल्प अस कि कौन सी कंपनी क्या चल रहा है, उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, एंड टेक्निकल भी हेल्प यू व्हेन टू बाय। ऑफ कोर्स। बट हाउ डिफिकल्ट अगर मेरे को सीखना है टेक्निकल, और मे बी इफ आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ चार्ट्स और लॉट ऑफ ग्राफ्स टू अंडरस्टैंड, पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी थियरीज होती है। हाउ इजी और डिफिकल्ट इज फॉर ए न्यू इन्वेस्टर टू स्टार्ट? सी मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट द बेस्ट जज ओवर हियर कि मैं ये डिसाइड करके बता पाऊँ कि ईजी है या हार्ड है, बट मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। वो दिस इज व्हाट आई फील कि वाई लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस इज अ बिट ईजी। बिकॉज पहले तो आप समझो कि बचपन में हमको कोई चीज़, अब जब ABCD या एप्पल, ए फॉर एप्पल सीखते थे, तो हम एप्पल बता देते, पिक्चर दिखा देते, लाइक दिस इज एप्पल, ओके, दिस इज बॉल, ठीक है। तो वैसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो तुमको तुरंत समझ में आता है। अब मुझे, अब जो मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल्स मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे भाई वो अकाउंट्स और नंबर्स नहीं समझ में आते, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। तो वो अगर शुरुआत से सीखना है किसी को तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये ग्राफ है, तो ग्राफ कभी भी हमें पिक्चर देखने को अच्छा लगता है, वीडियोस देखने को अच्छा लगता है, राइट। तो जो चीज़ हम देख पाते हैं उसको हम जल्दी से समझ पाते हैं, उसको जल्दी से सीख पाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई टेक्निकल एनालिसिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड, बट ऑफकोर्स वो सिर्फ सीखना, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करना लाइव मार्केट्स में, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। आप सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। अब मैं आपको 15 मिनट में कोई 2-4 कॉन्सेप्ट बताऊँ, आप सीख जाओगे, बट उसको फिर इम्प्लीमेंट भी तो करना है, ओके। तो समझना, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझना ईजी है कंपेयर्ड फंडामेंटल्स। आई थिंक देन इट्स डूएबल फॉर, आपको जरूरी है कि साइंस या इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, नॉर्मल कॉमर्स
student or any course can do this? एक सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक और चार्ट को देखने का तरीका आना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। एंड इंटेंट होना चाहिए, ऑफकोर्स इंटेंट के बिना तो कुछ नहीं होता लाइफ में। इफ़ यू हैव एन इंटेंट टू लर्न तो आई फील इट्स बिट ईजी। Okay, I think it's a great start to understand कि technical analysis is easy, it's not that difficult. So we'll move to our next question up. So मेहुल आप कोई pattern indicator जो आपके लिए बहुत favorite हो या सब, I think that is your go-to pattern. आप जब भी देखोगे like okay this is what I can start checking the technical analysis. नीलक्ष बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे, बट आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। देखो मेरे को RSI देखना पसंद है, ओके, विच इज़ अ वेरी कॉमन इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI देखना पसंद है। RSI के अंदर अगर क्या देखना पसंद है, मुझे डाइवर्जेंसेस देखना बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम अ गाय हु लाइक्स टू फाइंड रिवर्सल। ओके, मार्केट में रिवर्सल ढूंढना अच्छा लगता है, तो डाइवर्जेंसेस आर मच यूजफुल फॉर दैट, तो मुझे वो RSI पसंद है। दूसरे बहुत सारे इंडिकेटर्स आई लाइक ADX अमॉन्ग देम, ओके, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, तो वो आपको ट्रेंड जो है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। सो आई लाइक दैट। आई लाइक मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस भी बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, स्पेसिफिकली 200 MA ऐसा में। ऑफकोर्स कॉमन है, बहुत कॉमन है, लोग कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, बट ये सारी चीज़ें आपको काम आती है टू फाइंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। सो मूविंग एवरेजेस मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देन आई यूज़ रिट्रेसमेंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। So even that I like because again retracements are used for reversals. आपको reversals दिखाते हैं वो extensions and retracements, तो वो मुझे अच्छा लगता है। I like harmonic patterns, वो एक पैटर्न्स मुझे पसंद है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा ऐसा है ना कि मेरा क्या, सभी का ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एक चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूरी है वो हर बार ही काम करेगी। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मार्केट जहाँ पे हर अलग अलग चीज़ें काम करते हैं, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और वो आप कर लोगे धीरे धीरे। आपको जब आप साल 2 साल 3 साल 4 साल बिताओगे मार्केट में, तो आपको पता चलेगा भाई अभी ये फिबोनाची काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मार्केट कॉन्स्टेंटली ट्रेंडी मार्केट है, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा, गिरी जा रहा है। RSI का डाइवर्जेंस भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मार्केट गिरते ही जा रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आर नॉट वर्किंग। सो इट डिपेंड्स, समथिंग वर्क्स समटाइम्स एंड समथिंग अदर वर्क्स ऑन द अदर टाइम। वैसा Any specific indicator जो आपने मेंशन किया है which will help us to know the entry point, कि यार ये एक या दो इंडिकेटर है which will help you to say कि this is a good entry point for any investor to invest. मूविंग एवरेजेस, ओके, मूविंग एवरेजेस एंट्री के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल तो अभी मज़गांव डॉक फॉर एग्जांपल, ठीक है, मज़गांव डॉक का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं पिछले 3 साल का 4 साल का, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा है कि 200 टेमा एंड टेमा यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 SM सिंपल मूविंग एवरेज, तो वो जहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं हर बारी जब वो नीचे आता है, ऊपर पहले तो चलता है, फिर मीन रिवर्जन होता है। मीन रिवर्जन यानी कि नीचे आना, फिर से रीटेस्ट करना मूविंग एवरेजेस को, तो 3-4 साल से कॉन्स्टेंटली वो नीचे आता है, उसको रीटेस्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है उसकी, और वहाँ से फिर घूम जाता है। तो एक तरह का पैटर्न है उसमें, एक जो मैंने पिछले 4-5 साल से देखा, तो मज़गांव डॉक में वैसा हो रहा है। तो मूविंग एवरेजेस आर गुड इंडिकेटर फॉर एंट्री। RSI जो मैंने कहा आपको, डाइवर्जेंसेस है, ओके, अगर वीकली मंथली में डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस आ गया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहा है, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, और लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस है RSI में, तो ऑफकोर्स इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट, आपको पता चल जाएगा कि ये एंट्री पॉइंट है। तो RSI एंड मूविंग एवरेजेस आई फील कि एक अच्छा इंडिकेटर है फॉर एंट्री पॉइंट्स। गाइस इसको नोट कर लो, आई थिंक ये दो इंडिकेटर ही हेल्प करेगा टू एंटर द मार्केट। आई थिंक दीज आर सम गुड things to learn about, which will help I think lot of investors to judge कि this is a good stock. Definitely identification पहले करना पड़ेगा which is a good stock or industry or maybe to invest, but the entry point is the most important. So thank you so much. So Mehul, I think आपने काफ़ी सारा indicators के बारे में बताया, your journey, काफ़ी good instances, but definitely 17 साल it's a big time. कहीं तो आपको मार लगी होगी which gave you bad impact maybe to your clients or maybe somewhere मार्केट ने बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स दिए। भाई मार तो अभी लग रही है, आपने सवाल पूछ के चाहे दुखती नस पे हाथ रख दिया। वैसे आई टेल यू वन थिंग कि मार्केट भी है ना कभी कभी टॉक्सिक हो सकता है, अगर सही एंट्री नहीं हुई ना तो बॉस हार्ट ब्रेक पक्का है, ठीक है। सो ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हर बार हुआ है, सबके साथ होता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे हम गलत जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। कोविड किसी को नहीं पता था, ओके, तो सब, बट वहाँ पर मुझे एक अफसोस है कि कोविड एट दैट टाइम वी वर क्वाइट बेरिश ऑन द मार्केट, बट
इतना बड़ा क्रैश आएगा किसी को नहीं पता था। अगेन आई टेल यू, अभी जो 2024 में जो टॉप बना हमारा 26,200 के आसपास में निफ्टी का जो टॉप बना, वहाँ पर हमको लगा था कि यहाँ पे मार्केट्स आर टॉपिंग आउट। ऑफकोर्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म किया, बट वहाँ पे भी प्रिडिक्शन कहाँ गलत हुआ मैं बताता हूँ, सही होके भी गलत हुआ बिकॉज मार्केट टॉप्ड आउट। ठीक है, 500,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट हमने सोचा था, दैट इज फाइन, बट इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, मिड कैप स्मॉल कैप 30-40% चले जाएंगे, ये हमको नहीं पता था कि मार्केट्स आर इन टू सीवियर डायरेक्शन। हमको लगा था कि हेल्दी पुल बैक आएगा, टॉपिंग आउट है, पुल बैक आएगा, बट तो यहाँ पर प्रिडिक्शन गलत हुआ था। गलत इन द सेंस सही होकर भी थोड़ा गलत हो गए थे। कई बार ऐसा होता है कि व्हेन वी फील दैट मार्केट्स आर बॉटमिंग आउट, बट नहीं वो होता है। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे आई मीन जैसा मैंने सही के एग्जांपल्स दिए आपको, 4-5 स्टॉक दिए, वैसे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ समझो कंपनी में कुछ खराब आ गया, कोई खराब न्यूज़ आ गया, स्टॉक क्रैशेस। फॉर एग्जांपल अभी IEX की एक एग्जांपल ले लो, अभी 20-25-30 जगह 2 दिन में काउंटर चला गया, ब्रेकआउट आया था बॉस, उसमें ब्रेकआउट आने के बाद सब चीज़ सही थी और सडनली वन फाइन डे कुछ खराब न्यूज़ आया और 30-40% काउंटर गिर चुका। So it happens, it keeps on happening, accidents happen in the market. कोई ऐसी पर्सनल एग्जांपल और स्टोरी विच पर्सनली आपने एक यू कम अक्रॉस ऑफ योर फ्रेंड और योर क्लाइंट जो ऐसे मार्केट करेक्शन के टाइम में दे हैव वेरी ह्यूज लॉसेस एंड एनीथिंग लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस? बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मार्केट में जानता हूँ, अच्छा खासा लॉस किया है, लोग काफ़ी मुसीबतों से गुजरे, बट अगेन दे हैव कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट जो सीखने मिला, उन्होंने सिखाया मुझे, उन्होंने अपनी जो सीख मुझे दी और जो मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट में, द ओनली थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन मार्केट इज़ योर रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बड़ी चीज़ यही है, मैं शायद ये पॉडकास्ट में बार बार ये कहूँगा क्योंकि यही सबसे बेस्ट चीज़ है मार्केट में सीखना। अगर तुमको ये आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, देन यू विल सेल थ्रू द मार्केट। कैसा है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है ना, अगर तुमको मार्केट में काम करना है, सो यू नीड टू बी अलाइव इन द मार्केट। अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो या पोजीशंस पूरी बर्स्ट आउट हो गई, खत्म हो गया, बैलेंस जीरो हो गया, अकाउंट जीरो हो गया, तो फिर तुम कहाँ से, देन इट विल टेक यू 2-3 years अगेन, फिर वो कैपिटल जमा करो एंड देन यू विल कम बैक एंड अगेन यू मेक द सेम मिस्टेक। तो बहुत गलत है। रिस्क मैनेजमेंट इज द बेस्ट थिंग टू लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन दिस मार्केट। सो रिस्क मैनेजमेंट में क्या हम लोग बोल सकते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि तुम कितना लॉस बेयर कर सकते हो, उस हिसाब से पोजीशन लो ना। अब तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है मान लो, ठीक है, अगर मैं 10 लाख का 10 लाख यूज़ किया और मार्केट समझो 20% गिर गया, क्या होगा? 2 लाख रुपए का लॉस होगा, यही होगा। 8 लाख तो मेरे पास बचे, लेकिन मैंने 10 लाख के सामने लिवरेज लिया है, 50 लाख का माल लिया है, ठीक है, मार्केट 20% गिरा, सेम सिनेरियो, तो क्या हो गया? मेरा 50 लाख का 10%, 20% अगर आप गिन लो तो 10 लाख रुपये, मेरा अकाउंट जीरो हो गई। लेवरेज के फायदे भी है, 50 लाख का मैंने मान लिया, मार्केट 10% चाहिए तो मेरे को 5 लाख रुपए मिलेगा, यानी 10 लाख के ऊपर 5 लाख, 50% प्रॉफिट। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, हर बार तुम राइट नहीं होगे, किसी दिन अगर तुम गलत हो गए तो। सो दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। ओवर लेवरेज होना बहुत गलत। I think risk management is a key thing if you want to enter into stock market. ऑफकोर्स यस, दैट इज द ओनली थिंग। वो अगर नहीं है तो आना भी मत, वरना कहीं ना कहीं तुम सक्सेस नहीं हो पाओ, वैसा है। Thank you for this insightful thing कि risk management is the key important thing. I think पहले वो चीज़ सीख लेते हैं अपन कि how to like डर के आगे जीत है थोड़ा सा टाइप। डर के आगे जीत है, ये तो सही है भाई, लेकिन वो क्या है कि वो ड्रिंक पीते वक्त ही खाली लगता है, ठीक है। मार्केट में भाई वो कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट जब भी हो गया मार्केट है ना, ऑलवेज हम्बल्स एवरीवन। ये मैंने देखा है, जब भी तुमको लगा कि तुम मार्केट से बड़े हो, उस दिन आपको मार्केट पटकेगा, हमेशा का है। 4 बार 5 बार आप सही हो गए, ऐसा नहीं है तुम मार्केट को बीट करोगे, बट वन डे मार्केट विल बीट यू। सो you always have to be humble in the market. Overconfidence is not good for the markets. एक अभी humble way से उन्होंने सिखाया भी humble. So thank you for this. So मेरे को लगता है मुझे कोई short term या long term investment करना है, क्या ये charts मुझे हेल्प कर सकते हैं कि how to identify the short term और long term goals, and if yes, how I can select stock जो मुझे short term या long term click कर सकते? नीलम जी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसके। अगर मान लो तुमको कुछ शॉर्ट टर्म करना है, ओके, सो बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि अगर आप RSI देख लो, जो मैंने कहा, आप
आर्ली में आवर्ली चार्ट्स पर RSI देख लो, वॉल्यूम्स देख लो, डेली चार्ट पर देख लो, ब्रेकआउट देख लो, ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं, ओके, इचिमोकू इज देयर अनदर इंडिकेटर, ATX देख लो। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तुमको हम 100% काम आएंगे, लेकिन अब जब तुम इसका टाइम फ्रेम बढ़ा दोगे, वीकली में देखोगे या मंथली में देखोगे, तो दैट विल हेल्प यू फॉर इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट भी करना है अगर आपको, तो देयर आर सर्टेन टूल्स ऑल्सो, जैसे मूविंग एवरेज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल। अगर आप मूविंग एवरेजेस फॉलो कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। जैसे कि कोई स्टॉक है 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऑफकोर्स 200 दिन का एवरेज यानी लॉन्ग टर्म चार्ट हो गया, राइट, तो वो उसके ऊपर है, तो काउंटर अच्छा है, ठीक है। तो हर एक टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट है, क्या है, प्राइस में बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन अब अभी एक ब्रेकआउट है, आप बोलोगे 5 साल के लिए मैं ले लेता हूँ, वैसे नहीं, तो 5 साल को टाइम लगेगा ना, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो ब्रेकआउट्स अगर आ रहे हैं, वॉल्यूम्स है, RSI दिख रहा है तुमको, तो ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन मूविंग एवरेजेस देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, आई थिंक द टाइम फ्रेम इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में आप चार्ट्स ऑफ कोर्स चेक कर सकते दैट इज द ओनली थिंग जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, उस हिसाब से आप जान पाओगे कि इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग के लिए है या ट्रेडिंग के लिए। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेज कि यार ये स्टॉक 52 वीक्स लो है, इज दैट द राइट वे टू चेक कि हाई 52 वीक लो है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम ले लो, या फिर आपको अगेन वो चार्ट में जाके मूविंग एवरेज है ये सब चीज चेक करके लेना चाहिए? देखो, पहले तो जानना जरूरी 52 वीक्स लो है क्यों, ठीक है। अगर पूरा मार्केट गिर रहा है और ये गिर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट भी 52 वीक लो पे चल रहा है और तुम्हारा स्टॉक भी चल रहा है, दैट इज फाइन। बट इफ देयर इज सम मेजर रीजन व्हाई द स्टॉक इज एट 52 वीक्स लो, सो दैट नीड्स टू बी चेक फर्स्ट। तो फंडामेंटल वाले चेक करना है कि भाई कंपनी में कोई पंगा हो गया है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो या फिर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो गए हैं, स्कैम हो गया है, बहुत सारा होते रहता है, कुछ ना कुछ कंपनीज के साथ होता रहता है। तो वो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो सही है, ओके। कभी कभी क्या है, सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। हमें लगता है कि सस्ती चीज़ मिल रही है, भाई इतने कम में मिल रहा है, भाई 10 रुपये में मिल रहा है मेरे को, 20 वाला चीज़ 10 में मिल रहा है, भाई वो 10 वाला 1 रुपया भी तो हो सकता है, हमको ये जानना। तो वाई इट इज़ एट 52 वीक लो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, वी नीड टू चेक कि 52 वीक्स लो क्यों है। अगर कोई कंपनी वाइज प्रॉब्लम है, मे बी द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल इज नॉट राइट, देन इट्स नॉट अ गुड टाइम टू एंटर। अब तो आई थिंक फंडामेंटल इज द की इंपॉर्टेंट थिंग, वो टाइम पे चेक। यस डेफिनेटली। थैंक यू फॉर शेयर। सो मेहुल, एक क्वेश्चन है, IPO, काफ़ी IPOs लेटली आ रहे हैं। आई थिंक बीच में रुक गए थे, अभी काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, एंड कोई IPO लिस्ट होने से पहले इतना बड़ा वायरल बबल बन जाता है। इज इट रियली गुड टू इन्वेस्ट इन दिस IPO? क्या ये IPOs खाली हाइप ही है कि इज इट अ रियली गुड वे टू इन्वेस्ट? सी IPO की अगर बात करें तो हर चीज़ में, यानी कोई भी स्टॉक्स है या कोई भी कंपनी है, हर चीज़ यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सम थिंग्स आर ग्रे। कैसा है कि कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है, कोई कोई IPO अगर आता है अच्छा होता है, कभी कभी कोई चीज़ ओवर हाइप हो जाती है। तो आई वुड से कि एक टर्म था ना, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो वैसा हर चीज़ तुमको बोला हर चीज़ लुक्रेटिव लगेगी, हर IPO लगेगा, हर बार ज़रूरी नहीं कि वो लुक्रेटिव है, समटाइम्स इट्स अ ट्रैप। हमको पहले ये समझना है, देखो फंडामेंटल्स, IPO में फंडामेंटल्स ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें टेक्निकल्स तो है ही नहीं, चार्ट्स हिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। फंडामेंटली कैसी है कंपनी, किस वैल्यूएशन पर ला रही है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने पीक वैल्यूएशन पे IPO लेके आ जाता है, बहुत सारे हमने कंपनीज देखे हैं, ठीक है, नाम तो नहीं ले सकते, बट वो वहाँ पे लिस्ट होता है, वहाँ से फिर 30-40% चले जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, कोई अगर चीप वैल्यूएशन पे ला रहा है तो ऑफकोर्स ये लिस्टिंग गेन्स के लिए लोग बोलते हैं ना, जो सेंटिमेंट ड्रिवन IPOs रहते हैं कि हाँ भाई करना है, लोग करते हैं, 40-50% गेन्स भी मिलता है। तो कुछ कुछ कंपनी चीप वैल्यूएशन पे लाती है, वहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के लिए फ़ायदा होता है, वहाँ पर जाना चाहिए। बट अगर कोई कंपनी एकदम पीक वैल्यूएशन पे ला रही है तो आई फील वो लिस्टिंग गेन्स तुम्हारे 2-5% होंगे और बाद में तुम सोचोगे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, तो वो तुमको वहाँ से 20-30% नीचे भी मिलेगा। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर वो जब वो वैल्यूएशन थोड़ी कम होगी तब आप एंटर करो। तो हर IPO, कंपनी अच्छी होगी, ऑफकोर्स कंपनी अच्छी है, 5 साल के व्यू से अच्छी है, लेकिन ये नहीं कि कंपनी अच्छी है तो मैं ले ही लूँ IPO, तुमको नीचे भी मिलेगा। वैल्यूएशन कहाँ पे आ रहा है, दैट मैटर्स। सो फंडामेंटल इज द की व्हेन इट कम्स टू IPO। सो आई थिंक फंडामेंटल अपने को काफ़ी चेक करना पड़ेगा, बैकग्राउंड और मे बी IPO मनी से लोग क्या करने वाले हैं। 100% दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू चेक अच्छा, फॉर IPO। एंड देर आर हाई चांसेस कि IPO लिस्ट होने के बाद भी शेयर प्राइस गिर जाते हैं। सो
कभी कभी ऐसे भी हो सकता है वी हैव टू वेट, नॉट नेसेसरी आईपीओ के टाइम ही लेना है, आईपीओ के बाद कभी शेयर प्राइस नीचे भी गिर सकता है एंड दैट्स इवन अ गुड टाइम टू बाय. यस बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर मान लो कोई कंपनी अच्छी है पर उसका वैल्यूएशन सही नहीं है आईपीओ का, तो तुम रुक जाओ. जब वो अच्छी और हो जाएगी, वैल्यूएशन वाइज अच्छी हो जाएगी, तब आप एंटर करो, आईपीओ में मत करो. एंड ये अपने को फंडामेंटल भी समझेगा इसका वैल्यूएशन के साथ. ऑफ कोर्स फंडामेंटल में समझे. ठीक है, आई थिंक वी गॉट दिस क्लैरिटी कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना है बट वी नीड टू डू अ थॉरो फंडामेंटल चेक, स्पेशली वैल्यूएशन पार्ट, इफ दैट इज मेक सेंस तभी अपन को इन्वेस्ट करना है. यस Sure. So Mehul, I think काफ़ी सारा चीज़ we learned about technicals, क्या charts लेना चाहिए, how to invest, what is the entry point. Maybe any 3 best tips you want to give to our new investors who wants to start investing and enter into the stock market. And कोई your favorite charts या फिर कोई pattern जो ये नए investors के लिए काम आए. सी पहले तो साइकोलॉजिकल चीज़ मैं बता दूँ, ओवर ट्रेड मत करो, ठीक है. चार्ट्स देखना सीखो, लिवरेज से दूर रहो, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप सीखो. अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीज़ पर कि आपको अगर सीखना है चार्ट्स, तो ईजीएस्ट थिंग इज कैंडलस्टिक पैटर्न. आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीखिए, बहुत ईजी है. साथ ही साथ मूविंग एवरेज सीखिए. टू एंट्री, मूविंग एवरेज इस क्रॉस ओवर जो होता है 5 and 20 का होता है, 20-50 का होता है, 50-200 का होता है, बहुत सारे होते हैं क्रॉस ओवर. तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर, नेगेटिव क्रॉस ओवर, ये अगर आप सीखोगे तो आपको हैंग मिलेगा चार्ट का, और कैंडलस्टिक पैटर्न से भी हैंग मिलेगा आपको. आइडिया आएगा कि चार्ट कहना कैसा है. तो दैट इज़ द मोस्ट सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टार्ट विद. एंड उसके बाद सबसे और इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रेंड. आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीखो. पहले तो काउंटर गिरने वाली ट्रेंड में या बढ़ने वाली ट्रेंड में, ओके, राइजिंग ट्रेंड में या फॉलिंग ट्रेंड में, वो तो आपको पता होना चाहिए. अगर वो गिर रहा है तो फिर आप बाई क्यों करोगे. तो ट्रेंड, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड इज इम्पॉर्टेंट, एंड लुक एट द कैंडलस्टिक्स एंड लुक एट मूविंग एवरेजेस. I think great insights and tips आप लोग ने शेयर किया है, so this will be really helpful for our investors. Let's move to the last segment of this podcast, and I'll have a quick 5 questions, and then you can just tell us instantly what is on the board. So my rapid fire round starts with my first question is, trading में ज़्यादा गलती होती है एंट्री या लेट एग्जिट? आई फील इट्स लेट एग्जिट, बिकॉज उसका मैं आंसर दे दूँ क्योंकि हम लॉस में रहते हैं, हम रुके ही जाते हैं, रुकते रहते हैं, वी डोंट एग्जिट. सो लेट एग्जिट इज इशू इन ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट का मूड या आपका माइंड सेट? ऑफ कोर्स माइंड सेट. एंड वाई? Because everything is psychology. How you handle it, how you handle the market, that is more important. जैसे मैंने कहा रिस्क मैनेजमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी, राइट. तो आप मार्केट को कैसे हैंडल करते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो या नहीं, ओके, ज़्यादा ही एग्रेसिव हो के नहीं, लेवरेज ले रहे हो, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी. आई फील माइंड सेट इज मोर इम्पॉर्टेंट नाउ. नेक्स्ट इज, फोमो ज़्यादा डेंजरस है या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंट. मैंने पहले ही कहा ओवर कॉन्फिडेंट. फोमो होगा, ठीक है, आपसे मिस हो गया अपॉर्चुनिटी, वापस मिलेगी. मार्केट तो यहीं पे, आप भी यहीं पे हो, बट ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप खत्म हो सकते हो. ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज़्यादा टफ चीज़ क्या है, पेशेंस, प्लानिंग या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी, अगेन साइकोलॉजी. एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, वन फाइनेंशियल हैबिट जो हर ट्रेडर को डेवलप करनी चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, थोड़ा बहुत एनालिसिस आना चाहिए, ओके, एंड हम्बल रहना चाहिए मार्केट में. मार्केट को बील्ड करने की कोशिश मत करो, मार्केट से सीखने की कोशिश करो. Thank you so much for today's time, Mehul. I think we've learned a lot from this technical analysis. I'm sure हमारे users को भी काफ़ी सारा चीज़ सीखते मिलेगा. So guys, this was today's podcast. Everything about technical analysis, but there is still more to go. You just comment below whatever questions you have about technical analysis, and we will help you to solve this. Till the time, just like, share, comment to this podcast, and keep sharing. Thank you. Guys, this podcast is purely for education purpose. There is no way we are promoting any stock or securities or to invest any specific thing. Kindly do your research thoroughly before investing and do not rely on any text. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.